डीआरडीओ द्वारा आज अप्रूव किया गया एक नई डीआरडीओ ने दो बहुत मेडिसिन। बेहतरीन काम किया। एक हाँ, उसने उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, कब तक हाँ, आएगी और क्या उसका असर है। देखिए डीआरडीओ ने पहले, ये पिछले 7-8 साल से डीआरडीओ लगा हुआ था कैंसर पे काम करने के लिए। तो उसने एक ग्लूकोज आइसोलेशन पर एक ड्रग्स बना रखा है उसने। वो ड्रग क्या करता है कि जब हमारे शरीर में उस दवा को लिया जाता है तो उस कोशिका की पहचान करता है जो इन्फेक्टेड हो गया है। पहले वो हमारी बॉडी में जाएगा, सबको पहचान लेगा। जो अलग टाइप की सेल होंगी, जैसे चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो जाए या फिर कोरोना से हो जाए, उनका तो अलग पहचान हो जाए। उनको क्या करता है, उनकी सप्लाई काट देता है। जैसे हमारे घर में क्या है, बिजली पानी ये जरूरी सप्लाई है, वैसे हमारी शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज मेन सप्लाई है, तो ग्लूकोज को काट देता है, यानी आइसोलेट कर देता है। तो वो कोशिका खुद से बिना ग्लूकोज के खुद ही 2 दिन में मर जाती है। तो ये कैंसर पे किया जा रहा था, लेकिन इसको डीआरडीओ ने पिछले साल से, अब देखिए डीआरडीओ कितना बेहतरीन काम कर रहा था, हमें पता ही नहीं था। और ये 3-3 फेज का ट्रायल किया है उसने और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं इसका। तो उसको ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे और ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया ने उसे परमिशन दे दिया है। दूसरा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सरे से ही आपको सीटी स्कैन की तरह रिपोर्ट आएगी। नॉर्मल एक्सरे करा लीजिए अपना चेस्ट का, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो बता देगा कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है। तो जो आरटीपीसीआर में एक दिन, एक हफ्ता लगा आरटीपीसीआर में बेचारों को, एक हफ्ता, तो वो क्या है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये 2 काम डीआरडीओ का एकदम सैल्यूटेबल है। तो ये दवा, बहुत लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन के बजाय ये दवा असरदार है। देखिए दोनों अलग अलग चीज है। वैक्सीन जैसे एक कैसे बता सकते हैं आपको, जैसे मान के चलिए कोई महिला है, गर्भवती है, तो जो उसको दवा खिलाएंगे वो दवा अलग होता है। जब उसका बच्चा हो गया तो फिर उस बच्चे को जो दवा देंगे दोनों अलग होता है। तो आप कहिएगा कि नहीं वो गर्भवती है उसको क्यों दवा दे, इंतजार कीजिए ना, बच्चा हो जाता है तो डायरेक्ट उसको खसरा का इंजेक्शन देंगे। अरे भाई साहब, आप पहले से रेडी रहिए ना उसको लेके। तो वैक्सीन क्या है, प्री प्लानिंग है आपकी, और डीआरडीओ बाकी पोस्ट प्लानिंग है। आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको किसी दवा की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मतलब आपको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 2DG जो है डीआरडीओ की तरफ से, जो वो एक मेडिसिन ऐसे है, ऐसा बना है जो बहुत हद तक आपको सेवर इम्पैक्ट होने से बचा सकता है, वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगा, बस यही है वैक्सीन का है। वो वैक्सीन की सबसे बड़ी, ये दवा जो कब तक आएगी डीआरडीओ मार्केट में? की, जो 2D डीआरडीओ की जो दवा है और जो वैक्सीन है, दोनों का काम सेम है। वैक्सीन कहती है कि हम आपको वेंटिलेटर तक नहीं जाने देंगे, इधर ही आपको रिकवर करके घर भेज देंगे। और वो दवा भी यही करती है। वो आपके बॉडी में इंफेक्शन हो गया है, वो क्या करेगा, आपका कोरोना का जो ग्लूकोज जो उसका खाना है वो रोक देगा और आपको वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगा। 2-4 दिन में कोरोना आपके फेफड़े में ही मर जाएगा, आप भी घर चले जाएंगे। दोनों का काम सेम है। तो मतलब ये दवा आपको बचा सकता है। हाँ, बहुत बचा अच्छा सकता लगा खान सर आपसे बात करने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी जो था अफवाह 5G को लेकर, एक बार फिर से आप कह दीजिए कि साहब ऐसा है। आपका आपका जो अंदाज है देहाती वाला, क्योंकि देहात का वो गांव में ये ज्यादा फैला है। अब ऐसे ऐसे लोग हमको फोन कर रहे हैं कि भैया 5G, मैंने कहा भाई तुमको 5G के बारे में इतना नॉलेज है? नहीं नहीं नहीं, 5G से हो रहा है, लोग मर रहा है। तो 5G गांव वाले घर तो हम तक यही कहते हैं भाई, अभी इंडिया में 5G ट्रायल नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी इक्विपमेंट जुटाया जा रहा है। और इक्विपमेंट जुटाने से पहले अगर हल्ला हो गया कि 5G से ऐसा होगा, गलत है। इसकी जो टेस्टिंग होगी अब आज से 2 महीने बाद चालू होगी और 4 महीने बाद आपके पास डाटा आएगा। यानी आज से आप जोड़ लीजिए, अक्टूबर नवंबर में आपको गवर्नमेंट बकायदा आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पूरा डिटेल देगी। फिर इसरो स्पेक्ट्रम जारी करेगा, उसे कंपनियां स्पेक्ट्रम को खरीदेंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि 2G स्पेक्ट्रम की तरह 5G स्पेक्ट्रम में भी कोई झोल हो जाए, क्योंकि हम लोग तो झेले हुए 2G स्पेक्ट्रम। लोग इस बात से डर रहे हैं कि कोरोना से, लोग 5G से कोरोना में मर रहे हैं। हम इस बात से टेंशन में है कि जिस समय गवर्नमेंट कहेगी कि हम 5G का स्पेक्ट्रम बेच रहे हैं, उस समय कोई घोटाला ना हो, क्योंकि वो देश का पैसा डूबेगा। सबका अपना अलग अलग लेवल है डरने का। चलिए, तो कोरोना से मतलब नहीं है 5G का। और दूसरी बात कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, सेफ है, आप जरूर लगवाइए। डीआरडीओ की दवाई का भी बहुत हद तक लोगों के पास जानकारी पहुंच गई, तो कब तक आएगी दवाई ये पूछ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना होगा लोगों को। इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी के लैब से उसे बनाया जा रहा है, और आपको ही पता है डॉक्टर रेड्डी लैब के ऊपर अभी एक स्पुतनिक वैक्सीन का भी प्रेशर है।
आप देखिए हमारे पास 3000 वैक्सीन कंपनी है, बट पेटेंट की वजह से हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी गलती कर रही है, कोवैक्सीन को प्रमोट नहीं कर रही है। कोवैक्सीन को देना चाहिए हमेशा, हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्हें बनाने के लिए। कोवैक्सीन जो है वो ज्यादा कारगर है कंपेरिजन टू कोविडशील्ड। हमें तो कोविडशील्ड लगा है, बहुत इंडिया में 90% लोगों को कोविडशील्ड लगा, बट जो भारत की बनी हुई कोवैक्सीन है ये ज्यादा असरदार है अलग म्यूटेंट के लिए। जैसे डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट से तो खतरा नहीं है, वो अपने से खत्म हो जाएगा। कुछ लोग, एक सवाल मैं आखिरी पूछ रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों, तीसरी वेव में बच्चों के लिए खतरा लोग बता रहे हैं। नहीं, बच्चों के लिए उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो देखिए कोरोना या कोई भी बीमारी उन सेल को ज्यादा डैमेज करता है ना जो अपने मेच्योर स्थिति में आ गए। अब बच्चों में क्या है ना कि उनमें रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। जितनी रफ्तार से कोरोना हमारी कोशिकाओं को मारेगा उतनी रफ्तार से नई कोशिकाएं बना लेगा। छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, इसलिए इसका बहुत असर नहीं होगा। और रही बात थर्ड वेव में बच्चों की, तो हम सबको कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे ना तो आप बाजार से कोरोना को घर में लाएंगे ही नहीं कि बच्चों को देंगे। आप खुद लेके आ रहे हैं बाजार से। सर देखिए, अब ऐसे ऐसे बात है कि मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ क्या क्या लोगों के दिमाग में। राजेश कुमार भगत कह रहे हैं, तो फिर क्यों इटली सरकार दावा कर रही है कि 5G के कारण लोगों की मौत हो रही है? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी उन्होंने पढ़ लिया है, उनके ब्लड में बैक्टीरिया जम जाने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे उनके कारण उनकी मौत हो रही है। पता नहीं ये जानकारी कहाँ से पहुंची है। देखिए जो इन भरत जी कह रहे हैं कि इटली की गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए आपके पास व्हाट्सएप पे कोई लिख के भेज देगा इटली का गवर्नमेंट ने कहा, उस तरह से देखिएगा तो देखिएगा आपके यूट्यूब पर देखिएगा तो कई ठो वीडियो है जिसपे लिखा होगा कि खान सर का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, हम यहाँ जिंदा है। उसका भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर मत जाइए। व्हाट्सएप वालों का काम है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। इसे देखिए कोरोना जब होता है तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं। कोरोना में जब सीवियर होता है तो वो निमोनिया कर देता है, और ये निमोनिया जाके फेफड़े में बैठ जाता है और वो सांस नहीं लेने देता है, जाम कर देता है। तो आप पोस्टमार्टम करेंगे तो वही चीज निकलेगा। निमोनिया में भी तो सेम चीज होता है। इतना समझिए, किसी को भी इथिकल मोरल समझना चाहिए। किसी को भी, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी इसलिए वो डॉक्टर नहीं बना कि अपने पेशेंट को मरते हुए छोड़ देगा। आप सोचिए कितना तकलीफ होगा उस डॉक्टर को कि उसके सामने कोई मरीज तड़फड़ा रहा है, मर रहा है। कम से कम इस दिन को देखने के लिए तो कोई डॉक्टर इस पेशे में तो आया ही नहीं था। उसकी मजबूरी समझिए, आप उसको मत थोपिए। हमारी गलती है जो इतना फैल रहा है। हम लोगों ने कोरोना का जो मजाक उड़ाया था, अब लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और उसका असर भी बिहार में अब शुरुआती असर ही हम कहेंगे कि लॉकडाउन है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो आंकड़े थोड़े कम आए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को 15 से 20 मई तक कंट्रोल कर लीजिए, आपको एकदम सेचुरेशन मिल जाएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो हमारा जो कोरोना का आंकड़ा है वो 4 लाख से 4,10,000 के बीच में अब सेचुरेटेड दिख रहा है। एक दिन बढ़ेगा, एक दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक घटेगा, और उसके बाद ये आप देखिएगा ऑटोमेटिक 15 से 20 मई आप वेट कीजिए। हम पिछले 20 दिन से चिल्ला रहे हैं 15 से 20 मई, 15 से 20 मई, उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगेगा। और जब ग्राफ गिरता है तो कोरोना भी कमजोर होता है। याद रखिए, ढलता सूरज में वो ताकत नहीं रहती है जो चढ़ते सूरज में रहती है। तो कोरोना के ग्राफ चढ़ते में जो पकड़ाएगा उनको तो लील जाएगा कोरोना। तो इसलिए जरूरी है कि अभी एकदम और सख्ती से थोड़ा और जोर लगाइए और कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। बहुत